और देयर जनरली प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने अभी सीखा कि ही और शी इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए, लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग ना हो, कोई चीज हो या कोई जानवर हो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एज अ प्रोनाउन फॉर एनिमल्स और फॉर थिंग्स। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे आई सॉ अ रैट ही वॉज रनिंग। नो, आई सॉ अ रैट इट वॉज रनिंग। उसके लिए इट इस्तेमाल किया जाता है। तो इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगुलर है, और इसको हम यूज कर सकते हैं एनिमल्स के लिए और उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। फिर इट को मैंने ब्रैकेट किया है देयर के साथ। आप देख रहे हैं कि मैं इसके साथ देयर को भी डिस्कस कर रहा हूं कि क्योंकि ये दोनों इट और देयर डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, डमी सब्जेक्ट क्या होता है? कि विच इज नॉट रियल। डमी आपको पता है ना। और ये हम जनरली जब हम टाइम या वेदर के बारे में बात करें, सीजन के मौसम के बारे में बात करें, तो हम कहते हैं, मसलन टाइम के बारे में बात करें तो हम ये यूज करते हैं इट इज 5 PM। वेदर की बात करनी हो तो हम कह सकते हैं इट्स रेनी टुडे, इट इज रेनी टुडे। तो ये इट डमी और देयर भी डमी प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देयर का इस्तेमाल देख लीजिए, देयर इज के साथ भी इस्तेमाल होता है और देयर आर के साथ भी इस्तेमाल होता है। और ये देयर होता है THERE वाला। याद आया आपको कुछ? देयर आपको बताया था, दे का पोजेसिव वाली फॉर्म भी देयर है, याद है ना? तो वो जो देयर है उसके स्पेलिंग और हैं, उसके स्पेलिंग है THEIR, और इस देयर के स्पेलिंग है THERE। और ये डमी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हम जैसे कहते हैं देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट, और फिर मैं कह सकता हूं देयर आर बुक्स ऑन दैट शेल्फ। तो देयर इज भी इस्तेमाल करते हैं हम और देयर आर भी इस्तेमाल करते हैं। देयर इज के बाद अगर लगेगा सिंगुलर, और देयर आर के बाद कोई प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया जाएगा। इट के डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट केसेस, जिस तरह बाकी प्रोनाउंस के हैं, इट के भी हैं। तो इट का सब्जेक्टिव फॉर्म इट ही है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही है, इसकी पोजेसिव फॉर्म इट्स है, और इसकी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक फॉर्म जो है वो इटसेल्फ है। ये याद रखने वाली चीज है। इट सब्जेक्टिव, इट ऑब्जेक्टिव, इट इट्स पोजेसिव, और इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक। अच्छा, इट्स आपने लिखा हुआ देखा होगा ITS भी सिर्फ इट्स, और एक आपने लिखा हुआ देखा होगा IT''S। इन दोनों का फर्क याद रखना चाहिए। इट इज की एब्रीविएटेड रिटन फॉर्म जो है वो क्या है? IT''S। और इट्स ये पोजेसिव फॉर्म के लिए, मसलन आई हैव अ कार, इट्स कलर इज रेड में जो इट्स लिखूंगा वो अपॉस्ट्रोफी S के बगैर होगा। लेकिन मैं कहूं इट्स अ नाइस बुक, तो ये इट्स अपॉस्ट्रोफी वाला होगा, यानी ये पोजेसिव केस नहीं है, पोजेसिव फॉर्म नहीं है, ये इट इज की एब्रीविएशन है। ये फर्क नोट कर लीजिए। ITS इट्स पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट, और IT''S एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ इट इज। इसके बाद हम इट और इट इज की, इट्स की, इटसेल्फ की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जल्दी से। अली हैज अ बैग, अली हैज अ बैग, आगे आपने फिल करना है। कलर इज रेड, उसका रंग लाल है, क्या कहेंगे आप? इट्स कलर इज रेड, यू आर राइट। और इट्स कौन सा? विदाउट अपॉस्ट्रोफी S। अगली एग्जाम्पल है आई कांट फाइंड माई टिकट, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट, आई थिंक आई हैव लॉस्ट इट। नेक्स्ट, डोंट डू डैश अगेन, क्या लगेगा? डोंट डू इट अगेन।
मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, हर डॉग वॉज हैविंग हाउलिंग एट द डोर, हर डॉग वॉज हाउलिंग एट द, हाउल का मतलब होता है शोर मचाना, घर से बाहर रह गया होगा तो वो दरवाजे पे आके शोर मचा रहा है क्योंकि वो अंदर आना चाह रहा है, तो हम क्या लगाएंगे इस जगह पे, हर डॉग वॉज हाउलिंग एट द डोर सो ही लेट डैश इन, कुत्ते के लिए ही नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इट, सो शी लेट इट इन। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज नाइस टू बी होम अगेन, डैश is nice to be home again, यानी it is nice to be home again। जल्दी से अगली एग्जाम्पल देखिए, dash is strange that she never mentioned the wedding, यहां पे क्या लगेगा, it, you're right, it is strange that she never mentioned the wedding। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, have a look। अब ये देर की एग्जाम्पल्स हैं, देर की एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम कहते हैं कैट किचन में है तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज अ कैट इन द किचन। दूसरा तरीका भी है, आप कह सकते हैं अ कैट इज इन द किचन, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं और जनरली ऐसा ही कहा जाता है, देयर इज अ कैट इन द किचन। मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, दे लिव इन अ टाउन, और उनका घर, देयर हाउस इज बिग। एग्जाम्पल्स में आपने देखा। अगली देखिए, डैश कमिंग टुनाइट, यानी दे आर कमिंग टुनाइट, यहां पे देर नहीं है, यहां पे दे आर है। देर और दे आर में भी फर्क है, ये भी याद रखना चाहिए। देर जो THEIR वाला देर है उसका मतलब है उनका, पोजेसिव फॉर्म, और देयर हमने कहा कि डमी सब्जेक्ट के तौर पे भी देयर इज और देयर आर इस्तेमाल करते हैं। और एक तीसरी चीज है, दे आर, उसकी एब्रिएटेड फॉर्म में दे के बाद अपोस्ट्रोफी और RE लिखा जाता है, नोट डाउन कीजिए, THEY अपोस्ट्रोफी RE, दे आर। तो जल्दी में इसको भी व्हेन यू रीड इट, मसलन दे आर कमिंग टुनाइट, इट साउंड्स, इसकी आवाज ऐसे लगती है जैसे आप कह रहे हो दे आर कमिंग टुनाइट, नो, दे आर कमिंग टुनाइट। मजीद एग्जाम्पल्स देखिए, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, देयर टीचर इज वेटिंग फॉर देम। ये एग्जाम्पल, इसमें पोजेसिव फॉर्म देयर की जो है वो लगाई गई है। नेक्स्ट देखिए, डैश आर मैनी स्कूल, क्या, देयर आर मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दिस सिटी, देयर आर मैनी स्कूल्स। रिकॉल कीजिए, मैंने बताया कि देयर के बाद इज भी लग सकता है और आर भी लग सकता है, डिपेंडिंग इस चीज पे उसका इन्हिसार होता है कि उसके बाद आना क्या है, इज और आर के बाद आएगा क्या। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा और अगर प्लूरल है तो आर आएगा। सो वी हैव जस्ट लर्नड, अभी हम सीख चुके हैं इट एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन और देयर एज अ डमी प्रोनाउन, एंड बोथ एज डमी प्रोनाउंस।